जांच का रिजल्ट आना और बात है, और जब आपके ऊपर आरोप हो और आपके आरोपों को पुष्टियां होती हो, सिटी बैंक ने किया है, ड्वेशे बैंक ने किया है, बर्कले ने किया है, इनको मार्जिन कॉल आया है। मार्जिन कॉल यानी वो चीज़ होती है, अगर आपका शेयर 100 रुपये का है था, जब आपने लोन लिया बैंक से शेयर मॉर्गेज करके, शेयर प्लेजिंग बोलते कहते हैं उसे, और वो 50 रुपये का हो गया है, तो बैंक आपको कॉल करती है कि 50 रुपये पहले आप जमा करो, आपका विश्वास कम हो गया है। जब डाउ जोन्स उन्हें डीलिस्ट कर देती है, सारे दुनिया भर में टोटल एनर्जी फ्रांस का, जो आप ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी की बात करते हो, एक नीति के तहत, तो आप मुझे बताइए, वो होल्ड पर डाल देते हैं, उस चीज़ को ख़त्म कर देते हैं, वो अपना हाथ खींच लेते हैं। तो उसकी इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, ऐसा कहना है आपका? अगर जेपीसी में पहले अगर कुछ इन्वेस्टिगेशन हुए हैं और अगर वो साबित नहीं हो पाए, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि कहना ये है कि जरूरत नहीं पड़ रही है। LIC में हमने देखा 84,000 करोड़ की जो वैल्यूएशन था शेयर्स का, जो LIC की इन्वेस्टमेंट थी, वो 39,000 करोड़ तक नीचे आई है। 44,000 करोड़ का नुकसान उन 30 करोड़ लोगों का हुआ है जिनका जीवन LIC से जुड़ा हुआ है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। ये जो LIC का वृद्ध वाक्य है, अब उसे क्या कहना चाहिए? जीवन में भी साथ में नहीं, और जीवन के बाद तो भूल ही जाओ। इस तरह का कार्य किया है। इसी तरह का SBI का पैसा, ये SBI का पैसा भी अदानी के ओवर वैल्यूड शेयर्स, ओवर लिवरेज शेयर्स, जो 85% तक जिसकी वृद्धि की गई है आर्टिफिशियल, और वो वृद्धि करने में जिस तरह का घपला ऑफशोर कंपनीज, शेल कंपनीज, 6,400 सब्सिडीज, और उसके माध्यम से जो पैसा अदानी के फ्लैगशिप कंपनीज में आया है, जैसा अदानी एंटरप्राइजेस है, अदानी ग्रीन्स है, अदानी पोर्ट है, 7-8 कंपनियां हैं, उसे इन्फ्लेट करके वो जो पैसा आया है, ये घपला, ये पैसा कहाँ से आया है? तो ये दिखता ऐसा है कि जिस तरह से यहाँ बैठे हुए अदानी जी, दुबई में बैठे हुए विनोद अदानी जी अपने भाई को ऑर्डर देते हैं पावर इक्विपमेंट का, और वो चाइना से इक्विपमेंट लेकर सीधा इंडिया में सप्लाई करते हैं, जिसमें ओवर वैल्यूएशन है हजारों करोड़ का। कोयला इंपोर्ट का सारा अधिकार जो है वो उन्हें ही मिला हुआ है अप्रैल के बाद, देखो, और वो कोयला महंगा बेचा जा रहा है। बांग्लादेश ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया कि $250 मीट्रिक टन का कोयला हमें 400 मीट्रिक टन से क्यों दिया जा रहा है? अब बात कहां आती है? और फिर झारखंड के लोगों पर, भारत के पूरे लोगों पर तो है, लेकिन झारखंड के लोगों पर दोगुनी मार है, क्योंकि जब बिजली का बिल तय होता है, तो बिजली का बिल तय करते समय उसमें रॉ मटेरियल, कच्चा माल जो है, जो पूंजीगत उसमें इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और व्यापारी का प्रॉफिट, ये सब मिलाने के बाद हमारा बिजली का बिल बनता है। तो दोगुनी मार जो है वो झारखंड की जनता के ऊपर बिजली बिल का जो है वो आ रहा है, और इसके लिए सरकार के मदद से, इसलिए मतलब PM लिंक्ड अदानी स्कैम, हम अदानी के है कौन, ये एक चीज जो है वो दिखाई देती है। जब DRI, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, इनका इन्वेस्टिगेशन 2016-17 में करती है, 2021 में करती है, संसद में भी कहा जाता है कि सेबी अंडर स्कैनर में है, सेबी के ये, तो फिर इन्हें इतनी शेयर इन्फ्लेट करने के लिए टैक्स हेवंस में पैसा रखना, शेल कंपनी से पैसा लाना, आर्टिफिशियली शेयर्स को 85% तक ओवर वैल्यूड करना, ये रियायत बिना सरकार के मदद से हो सकती है क्या? ये भी हमारा सवाल है। केतन पारेख का स्कैम हुआ था, तो वो सारे स्कैम में जेपीसी लगाई गई थी। एक बार स्वर्गीय नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, दूसरी दफा अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, और दोनों ने संसद पे विश्वास रखा। तो क्या मोदी जी, आप पैर छूकर संसद के सीढ़ियों पर आपने माथा टेककर संसद में गए थे, और एक विश्वास निर्माण संसद के
संसद के लिए एक विश्वास की बात जो आपने कही थी, वो आज आपका विश्वास संसद में रहा नहीं क्या, ये सवाल आता है। क्योंकि सेबी में उन्हीं के समधी कॉर्पोरेट गवर्नेंस में मेंबर है, तो जेपीसी क्यों नहीं? जब नरसिंह राव सरकार में, कांग्रेस सरकार में जेपीसी लग सकती थी, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में जेपीसी लगती थी, तो फिर नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जेपीसी क्यों नहीं लग सकती है? हर वो काम जो 70 साल की मेहनत मशक्कत के बाद इस देश की जनता ने कांग्रेस के नीतियों में विश्वास रखकर जो संपत्तियां खड़ी की थी, वो संपत्तियां सारी की सारी एक ही व्यक्ति के हाथों में क्यों दी जा रही है? ये मोनोपोली है। इसका उदाहरण दूंगा मैं आपको। कांग्रेस के जैसा कि आप जानते हैं कि देश आज कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है। देश के सामने अनेक समस्याएं हैं। बेताशा बढ़ती महंगाई है, बेताशा बढ़ती बेरोजगारी है, और उसके ऊपर तानाशाही का कहर जो है वो हम आप सब जो है वो अभी देख रहे हैं। लेकिन जिस तरह से विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है, जिस तरह से मित्रकाल में, ये समझ लीजिए आप, ये मित्रकाल है। देश के आज़ादी के 75 साल बाद जो सही मायने में जिसे अमृतकाल कह रहे हैं, वो मित्रकाल बन के रह गया है। और मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए जिंदगी खपाने की बात इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। ये सारे विषयों के अलावा जिस तरह से अपने मित्रों को एक क्रोनिक कैपिटलिज्म फायदे पहुंचाए जा रहे हैं, और उसे छुपाने के लिए हर वो संभव प्रयास किया जा रहा है। जहां तक संसद से भी ये चीजें जो है वो नदारद कैसे हो, संसद में भी इस चीजों को उठाए जाने की कोशिश को दबाने की जो तरीका है, वो पिछले 9 वर्ष से हम देख रहे हैं। और उसकी चरम सीमा अदानी स्कैम, पीएम लिंक्ड अदानी स्कैम, हम अदानी के है कौन, इस विषय में आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। थी लोगों का द्वारा लोगों के लिए, वैसा ये ऐसा हो गया है कि मोदी जी के द्वारा अदानी के लिए और अदानी के फायदे के लिए ये सरकार तो नहीं चल रही ना, ऐसी आशंकाएं उपस्थित होने की जगह है। आदरणीय राहुल जी गांधी, इन्होंने काफी पोलाइटली अपने मुद्दे रखे थे और कुछ सवाल पूछे थे। हिंदुस्तान के संसद के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि पूछे गए सवाल, चाहे वो सरकार से हो, संसद से हो, कैबिनेट से हो, पहली बार एक्सपंज किए गए। और लोगों को पहली बार 2 शब्दों का बड़े पैमानों पर, ये प्रक्रियाएं चलती रही है संसद में, लेकिन बड़े पैमानों पर लोगों को जो पता चले हैं 2 शब्द, एक एक्सपंज करना और दूसरा ऑथेंटिकेट करना। राहुल जी के सारे पूछे गए सवाल संसदीय इतिहास से दूर करके इतिहास में अब खुद पर लांछन न लगे, इसलिए एक्सपंज करने की कृति इस सरकार ने की है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो सवाल राज्यसभा में पूछे, उसे ऑथेंटिक करने के नाम पर जो निकालने की कोशिश की गई है, वो साफ इंगित करती है बातों को कि सरकार डरी हुई है, सरकार सच्चाई से भागना चाहती है। एक व्यापारी जो देश को लूट कर रहा है, एक व्यापारी को सारे फायदे पहुंचाए जा रहे हैं, और उसे पूछे गए सवाल को इस तरह का नाम दिया जा रहा है कि ये देश पर हमला है। और अगर ये देश पर हमला है तो हम पूछना चाहते हैं कि उसका इन्वेस्टिगेशन